देश जहां की राजनीति में कहा जाता है कि यहां की धूल भी सत्ता का रुख बदल देती है, लेकिन आज बात उस धूल की नहीं, उस बुलडोजर और उस ब्रांड की है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक की धड़कनें बढ़ा रखी है। योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का एक ब्रांड बन चुका है। जब विपक्ष ने घेराबंदी की, जब अपनों ने भीतर से सवाल उठाए और जब संगठन में असंतोष की चिंगारी सुलगने लगी, तो दुनिया ने सोचा कि शायद योगी बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन नहीं। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और योगी ने अपनी वो चाल चली है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। किसी भी सरकार की रीढ़ उसके कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यूपी की गलियों में एक नारा गूंज रहा था, अधिकारी बेलगाम हैं और कार्यकर्ता लाचार हैं। योगी विधायकों और कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहे हैं। उसी बीच आरएसएस की बंद कमरों वाली बैठक से जब ये फीडबैक निकलकर योगी की मेज पर पहुंचा तो उन्होंने इसे फाइलों में नहीं दबाया। कहा जाता है कि पिछले एक महीने में योगी ने संघ के पदाधिकारियों के साथ आधा दर्जन से ज्यादा गुप्त बैठकें की है और वो खूब तरह चर्चा में रहा है। उन्होंने सुना, उन्होंने समझा और फिर उन्होंने वो किया जो एक योगी ही कर सकता है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर संगठन के पैर में कांटा चुभेगा तो उसका दर्द लखनऊ के पंचम तल तक महसूस होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, कैबिनेट की बैठक होती है, खत्म होती है और मुख्यमंत्री अचानक मंत्रियों को रोकने का आदेश देते हैं। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी, ये योगी की पाठशाला थी। मंत्रियों को दो टूक कहा जाता है कि एसी के कमरों का मोह छोड़िए, जिलों में जाइए और कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर चाय पीजिए। योगी का संदेश लाउड एंड क्लियर था, कार्यकर्ता ही सरकार है। उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं बख्शा और साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसी जिला अध्यक्ष की फाइल पर या कार्यकर्ता की फाइल पर धूल जमी तो उस अधिकारी की कुर्सी पर भी धूल जमने में देर नहीं लगेगी। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही योगी को एक परिपक्व राजनेता, कुशल प्रशासक बता चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि योगी आदित्यनाथ केवल एक संत या राजनेता ही नहीं बल्कि आर्थिक समझ रखने वाले नेता भी हैं। अब हाल ही के फैसलों को देखकर यह बात काफी हद तक सही साबित होती दिख रही है कि मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों को जो निर्देश दिया कि वह अपने विभागों का बजट समय से खर्च करें और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाएं, या सुनिश्चित करें कि कैसे जनता तक उसको पहुंचाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि अपने अपने जिलों को नियमित दौरा करें और जिला, मंडल और ब्लॉक स्तर के भाजपा पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद बनाएं। उनका साफ कहना था कि कार्यकर्ताओं से दूरी सरकार और संगठन दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा या आरएसएस के जो कार्यकर्ताओं की शिकायतों को अगर नजरअंदाज किया गया तो जिम्मेदारी तय होगी और उन सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि हर महीने जिला अध्यक्षों के साथ, जो वहां के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान किया जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह कदम केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा किसी भी तरह का अंदरूनी असंतोष नहीं चाहती, खासकर तब जब कुछ मुद्दों को लेकर परंपरागत वोट बैंक में हल्की नाराजगी की चर्चाएं भी सामने आई हैं, जैसे कि यूजीसी सामान्य वर्ग रूठा हुआ है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अब डैमेज कंट्रोल के साथ साथ संगठन सुदृढ़ीकरण की रणनीति पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के अंदर भी यह माना जाता है कि अगर संगठन मजबूत रहेगा तो सरकार की साख भी मजबूत रहेगी। साथ ही यह भी चर्चा है कि भाजपा के अंदर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो योगी की बढ़ती लोकप्रियता से असहज रहते हैं कि कहीं योगी की लोकप्रियता इतनी न बढ़ जाए कि वो दिल्ली पहुंच जाएं। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जाता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि योगी का कद राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ा हो। हालांकि इन चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ का फोकस फिलहाल साफ नजर आता है, संगठन को साथ लेकर सरकार की छवि को और मजबूत करना है। इसी रणनीति के तहत योगी का सख्त प्रशासनिक अंदाज एक बार फिर सामने आ रहा है। संदेश साफ है, ना अधिकारी मनमानी करेंगे, ना मंत्री दूरी बनाएंगे और ना ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी। अगर सियासी नजरिए से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ
लड़ाई लड़ रहे हैं, एक विपक्ष के खिलाफ, दूसरी संगठन के अंदर संतुलन बनाए रखने की। और यही वह बिंदु है जहां योगी का एक्शन मोड उनकी राजनीतिक शैली को अलग बनाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी का यह सख्त रुख कार्यकर्ताओं की नाराजगी कितनी जल्दी दूर करता है, और क्या यह रणनीति 2027 के चुनाव से पहले भाजपा को और मजबूत आधार देने में सफल होती है या नहीं। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि सरकार और संगठन के बीच दूरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी होगी कि विपक्ष योगी के इस चक्रव्यूह को कैसे काटता है। फिलहाल तो इतना तय है कि यूपी की सियासत में बॉस कौन है, ये योगी ने अपने एक्शन से एक बार फिर साबित कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या योगी का ये कड़ा रुख बीजेपी को 2027 में फिर से सत्ता की शिखर पर बैठाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और योगी आदित्यनाथ को क्या लगता है आपको कि वो भविष्य के पीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं या नहीं है? और क्या 27 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगा पाएंगे, यानी कि सत्ता के शिखर पर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।